अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अख्तर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। पहले भी कुछ वीडियोस वगैरह FSC ब्रेलो के प्लेटफॉर्म पे आपने देखी होंगी। तो आज भी हम एक शो लेके आए हैं और इसमें हम एक गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, वैस साहब, उनको इनवाइट किया है। कैसे हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू फॉर आस्किंग। और इससे भी एक मार्केट है जहाँ पे आप जो है सेल कर सकते हैं। तो वैस साहब जो हैं इट्से एक्सपर्ट हैं, तो हम उनसे राय लेते हैं। अभी आप हमें जो है ना इट्से के बारे में बता दें, क्योंकि बहुत से लोगों को अमेज़ॉन, दराज वगैरह का तो आइडिया है, इट्से जो है बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो इट्से का थोड़ा आइडिया दे दें, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, कब से काम कर रहे हैं ई-कॉमर्स में। सो अरसलान, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स। तो जैसा कि आपके नॉलेज में है कि अमेज़ॉन, ईबे और इसी तरह से वालमार्ट, ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। इसी तरह से सेम जो है वो इट्से जो है वो एक इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट प्लेस है। इसके अंदर आप डिफरेंट सिनेरियोज़ में, जिस तरह से आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन और ईबे और इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, सेम एज़ इट इज़ आप इट्से के ऊपर भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं। अब इसमें इसकी यूनिकनेस थोड़ी सी ये है कि बाकी मॉड्यूल से ये थोड़ा सा हट के इसलिए है क्योंकि ये हैंडमेड और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को या उन सेलर्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ सकें। और इट्से जो है वो इसके अंदर बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन। इसके अंदर आप ऑनलाइन मीन टू से डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, और आपके पास आपकी जो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडमेड आइटम्स हैं, और डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुड हैंडमेड्स जो हैं वो प्रिपेयर होती हैं। तो ये दोनों का ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है। आप इन प्रोडक्ट्स को जो है वो इट्से के ऊपर सेल कर सकते हैं। सो डिजिटल प्रोडक्ट्स, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू कैन डाउनलोड। सो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन करते हैं और कस्टमर जो और बायर जो है वो उसको अपनी ईज़ के लिए उसको डाउनलोड कर सकता है और उसको अपने यूज़ में लेके आ सकता है। दैट इज़ आप इसको ऐसे कह लें कि जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबी इलस्ट्रेटर है, एडोबी फ़ोटोशॉप है, ये मतलब एक नेक्स्ट लेवल के, अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर काम करना है तो अगर आप जस्ट कैनवा के ऊपर भी आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप उसके अंदर जो इसकी डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लानर्स है, आप अच्छी जो अगर आप क्वालिटी के जो प्लानर्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें वो भी इट्से के ऊपर जो है वो अच्छे सेल हो रहे हैं। प्लानर्स से मुराद जैसे कि जो है वो आप अपने हर काम के लिए, अपने स्केड्यूल के लिए जो है वो प्लान बनाते हैं। जैसे कि मेरा वो डेली प्लानर हो सकता है, मेरा मंथली प्लानर हो सकता है, मेरा वीकली प्लानर हो सकता है। अब जैसे कि मैंने अपनी खाने की रूटीन सेट करनी है तो उसके लिए मैं अपना मील प्लानर सेट मतलब ये कह सकते हैं कि जिस तरह प्ले स्टोर पर हम अपनी जो है गेम्स वगैरह अपलोड कर देते हैं, या जो प्रोफेशनल हैं प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपलोड कर देते हैं, उस तरह की कोई चीज़ है। यस, डेफिनेटली यू आर राइट। तो इसमें यह है कि अब आप इसके अलावा फिटनेस प्लानर भी आप बना सकते हैं। नहीं, अगर वो तो मेरे ख्याल से प्ले स्टोर पे तो हर चीज़ ऑनलाइन फ्री में मिल जाती है, तो लोगों को क्या ज़रूरत है जो है इट्से पे जाके पैसे पे करें और ख़रीदें। बेसिकली जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हर चीज़ जो है वो फ्री में नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ प्रोडक्ट फ्री में मिल भी रही है तो डेफिनेटली उसके वो भी किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाई होगी, उसके पीछे भी कॉपीराइट क्लेम जो है वो आपको आ सकता है। तो इट्से की जो मार्केट है वो इस हवाले से भी जो है वो अच्छी है, क्योंकि आपको अपनी यूनिक आइटम ही आप इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप इसमें ये भी आप नहीं कर सकते कि किसी भी दूसरी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट उठाएं और डायरेक्टली उसको वैसे ही शिप कर उसको लिस्ट कर दें। आपको उसमें कुछ चेंजिंग लेके आनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसको सेल कर सकते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आजकल हर जो डेली यूज़ की जो हमें चीज़ें हैं, लाइक गूगल शीट्स भी हमें, गूगल एक उसका अलग एक फ़ीचर है, गूगल हमें शीट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। उसमें आप पूरी आप प्लानिंग कर सकते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पूरे प्रोजेक्ट का कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं कि आप कितना ROI वगैरह जनरेट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्ले स्टोर पर हर तरह की एप्लीकेशन मौजूद है, और मेरा नहीं ख्याल इसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज़ बच जाती है जो लोग बाय करें। या एक तो है ना कि स्पेशल, अगर हम जिस तरह फाइवर पे अपनी डिमांड के मुताबिक कोई चीज़ बनवा लेते हैं कि हम फ़र्ज़ करें कुछ सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं अपने बिज़नेस के रिलेटेड, कि हम इसमें हमारी इनपुट ये हो और आउटपुट वो हो,
तो उसमें तो हम अपनी डिमांड पेश करते हैं कि आप एक प्रोग्रामर को कह देते हैं कि आप इस तरह का कोई, या डिज़ाइनर को कह देते हैं कि इस तरह की चीज़ हमें डिज़ाइन कर दें। तो जो चीज़ आप, जो एक बंदा मतलब डिजिटल प्रोडक्ट सेट कर रहा है, वो तो एक उसकी कस्टमाइज्ड होगी ना, मतलब वो तो उसकी अपने हिसाब से बनाई होगी, तो वो अगले बंदे के लिए किस तरह यूज़फुल हो सकती है। ओके, तो आपने जो बात की बिल्कुल दैट्स परफेक्ट। तो इसमें ये हो सकता है कि बेसिकली इट्स एक शॉप है। आप जो बायर के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को देखते हो ना, तो अब जब आप किसी भी शॉप को विज़िट करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर जो आइटम्स लिस्ट हुई होती हैं, आपने उनमें से सिलेक्ट करनी होती है कोई भी प्रोडक्ट। अब इसमें जो यूनिक फीचर ये हो सकता है कि उसमें पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन भी मौजूद होता है। मतलब आप उसके अंदर जो एडिटिंग है, जो टेक्स्ट है, जो इमेजेस वगैरह है, उनको कैनवा में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड डिज़ायर्स। तो इसमें यह है कि आपको प्रोडक्ट्स वहाँ से जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है आप उसको सिलेक्ट कर लें, और उसके अंदर पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन में जाके आप उसके अंदर एज यू डिज़ायर आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ऑलराइट। तो इसके अलावा मतलब इट्से से आपने जो बताया कि हैंडमेड आइटम्स भी उसमें सेल होती हैं, तो उसमें हैंडमेड में किस तरह की चीज़ें आ जाती हैं? वो तो मतलब कोई कल्चरल जो चीज़ें होती हैं, या मतलब डेफिनेटली एटसे जो है वो फेमस ही इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए है। जैसे कि इसमें वुडन आइटम्स आ सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जिनको ऑनलाइन सेलिंग के बारे में जो है वो इतनी अच्छी हाव नहीं है, तो वो लेकिन वो उनके जो मतलब हाथ में जो है वो कमाल है। बेसिकली वो प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं। जी। तो इसमें वुडन आइटम्स आ सकती हैं, और इसके अलावा स्टोन आइटम्स, स्टोन की जितनी भी आइटम्स हैं, जेम स्टोन्स हैं, वो पाकिस्तान में मोहम्मद एजेंसी पाकिस्तान में जो है वो डिज़ाइन हो रहा है। इसी तरह से नाइव्स हैं, वो वज़ीराबाद में जो है वो बन रहे हैं। तो वो डेफिनेटली वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, और वो ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सेल हो रही है। मतलब ऑलरेडी ये चीज़ें अमेज़ॉन दराज पे आई नो कि वो सेल हो रही हैं, वहाँ पे भी हैंडमेड आइटम्स सेल होती हैं, वेबसाइट भी लोग बना लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको स्पेशल कैटेगराइज करें तो वो इसके लिए स्पेशल है। इट्स मतलब यूनिकनेस के हवाले से जो है वो आपकी फ़िज़िकल हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो इट्स। और इसमें यह है कि इसमें इसका थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी है कि इसमें आपको प्रोडक्शन पार्टनर भी ऐड करना होता है। प्रोडक्शन पार्टनर इन अ सेंस के अगर आप ख़ुद मैन्युफैक्चरर हो, वेल एंड गुड। अगर आप ख़ुद मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो आप उसके साथ अपना प्रोडक्शन पार्टनर ऐड कर लेते हो, और प्रोडक्शन पार्टनर की डिटेल भी देते हो। उसमें डॉक्यूमेंटेशन उसमें आपको एक ऑप्शन मौजूद होता है वेबसाइट के अंदर कि जब आपने प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना है तो जो आपका मैन्युफैक्चरर होगा उसकी डिटेल्स बेसिकली आपने देनी होती हैं। तो उसकी डिटेल्स की बेस पे, क्योंकि वो बायर जो है, बायर इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा होता है कि चूँकि मैं इट्से के प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हूँ तो मुझे हैंडमेड आइटम्स जो है ना वो चाहिए, तो ये उसकी प्रायोरिटी होती है। तो दैट्स नाइस। और अभी जो हमारी कन्वर्सेशन को आगे जो है बढ़ाते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सर के लिए तैयार किए हुए हैं, उनकी तरफ आते हैं। तो मेरा जो है सर से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब इट्से के जैसे आपने इसके फीचर्स वगैरह बताए, तो उनके बारे में सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि हम ऑलरेडी जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का जो है ट्रेंड बढ़े और लोग इस चीज़ की तरफ आएँ। तो क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी जो कह सकते हैं कि जो डेली लाइफ को इजी बना रही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तानी जो है इट्से पे सेल कर सकते हैं? उसमें ये है कि अब से कुछ टाइम पहले जो है वो पाकिस्तानी जो है वो अलाउ थे, मतलब पाकिस्तानी जो है वो अपनी इट्से के ऊपर जो है वो सेलिंग कर सकते थे। तो अभी करंट सिनेरियो के मुताबिक जो है वो इट्से पाकिस्तानी सेलर जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बना सकते, लेकिन ऑप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। इसमें इट्से जो है वो 45 to 50 कंट्रीज़, जिनके अंदर यूके, यूएस, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, वियतनाम एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज़ आर देयर। इसमें जो है वो इससे जिनको सपोर्ट करता है वो डायरेक्टली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो हैं इन कंट्रीज़ के अंदर हैं तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। आपके पास बेसिकली एक पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। आप उनकी डिटेल्स को यूज़ करते हुए जो है वो इट्से का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इट्से जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है। इसके अंदर यूएस डॉलर्स में जो है वो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, पेमेंट्स वगैरह होती हैं, ये सारा सिनेरियो इसमें डॉलर्स में होता है। तो
इस सेंस में जो है वो से ग्लोबल मतलब चार्ज मेथड जो डिपॉजिट मेथड है वो हम कह सकते हैं वो इंटरनेशनल बैंक्स में होता है, इंटरनेशनल बैंक पाकिस्तानी नहीं लगा सकते। इसमें जो पेमेंट का ऑप्शन होता है इसके लिए आप पेपाल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा सिनेरियो जो है वो पेयोनीर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, या फिर जिस कंट्री का आपने अकाउंट क्रिएट किया है उस कंट्री का लोकल बैंक जो है कोई भी बैंक हो सकता है। जिस तरह से लेट्स से कि मैं अगर यूएस की बात कर लेता हूँ, उसमें टीडी बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, और ये डिफरेंट ऑप्शन, या फिर वाइज जो है, वाइज भी और पेयोनीर जो है वो, ये आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ऑफ द कैमरा मेरी आपसे जो है डिटेल डिस्कशन आपसे हुई है, तो उसमें आपने बताया कि आप अमेज़ॉन पे भी, दराज पे भी सेलिंग कर चुके हैं और ई कॉमर्स में जो है एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आई मीन टू से वाई इट्सी, कि मतलब इट्से की तरफ ही आप क्यों मतलब आए, और आपने इसमें ऐसी क्या चीज़ देखी है कि जो आप इसमें मतलब आप इस पे जो है आप इस पर ट्रेनिंग की वीडियोस भी देते हैं, आपका चैनल का लिंक वगैरह मैं भी डाल दूँगा। तो वाई इट्से, मतलब अगर सिंपल जो वर्डिंग में पूछूं कि आप इसी की तरफ ही ज़्यादा क्यों मतलब गए हैं, क्योंकि अभी इट्से का जो है इतना पाकिस्तान में लोगों को नहीं आइडिया नहीं है, तो आप किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं? इट्से जो है ना वो एक, सबसे पहले तो हम इट्से के बायर के हवाले से, इट्से का जो बायर है ना वो यूनिकनेस को लाइक करता है, उसके लिए क्वालिटी मैटर करती है। जी। तो वो डेफिनेटली उसके वो प्रेफर करेगा, मुझे एक डिफरेंट यूनिक जो प्रोडक्ट है वो मुझे चाहिए। जी। और जब आप बायर्स के रिव्यूज़ जो हैं वो इट्से की वेबसाइट के ऊपर देखते हैं ना, तो वो मतलब वो इन चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं, वो सरप्राइजिंगली इन चीज़ों को देखते हैं। तो उनके लिए जो है वो क्वालिटी जो है वो इतना, क्वालिटी ही मैटर करती है, क्वांटिटी के लिहाज से जो है उनको लिए पे करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इससे जो है उसके ऊपर मोस्टली जो है परसेंटेज जो है वो वोमेंस की हैं, और वोमेंस जो हैं वो क्वालिटी को जो है वो मेंटेन करती हैं, उनको उसको प्रायोरिटी जो है वो देती हैं। दैट्स वाई जो है कोई भी ई कॉमर्स फील्ड से रेलिवेंट पर्सन जिसका ई कॉमर्स से लिंक है, वो डेफिनेटली जब इट्से के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है तो वो इस मार्केट को लाजमी इसके ऊपर सेल करना पसंद करता है। दैट्स ग्रेट। और अगर हम मतलब इसमें ROI की वगैरह की बात करें, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, अगर कोई लोग मतलब आपसे या ओवरऑल इट्से में इंटर होना चाह रहे हैं, उसको सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें ओवरऑल मुझे उसकी मतलब ओवरऑल क्लोजिंग का आइडिया दे दें कि कितने भी क्लोजिंग आप करते हैं या नॉर्मली कर सकते हैं, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बना सकते हैं, या सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि अपना मतलब हम इस पर टाइम भी लगाएं, इन्वेस्टमेंट भी लगाएं, तो क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दराज है, वॉलमार्ट है, और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी आप सेलिंग कर सकते हैं। उनके सब के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो अगर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें तो इट्से को आप किस नज़र से देखते हैं? यस तो अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स में दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल अच्छी है, आप प्रोडक्ट्स को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक थोड़ी सी हेक्टिक रूटीन होगी इन अ सेंस के आपको प्रोडक्ट्स भी खुद बनानी होगी और इट्से के ऊपर सेल भी खुद करनी होगी। इसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर को अपने साथ हायर कर लें, वो प्रोडक्ट्स आपके लिए वो बनाएंगे, आप इट्से का अकाउंट मैनेज कर लें। तो इसमें मैनेजमेंट में मतलब क्या आता है, जिस तरह अमेज़ॉन में FBA है, FBM है, ठीक है, तो इसमें आपको जो ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो खुद करनी पड़ती है, इसमें या इट्से मतलब करता है? इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग का इसमें ये होता है कि हमने लिस्टिंग के ऊपर बेसिकली काम करना होता है। इमेज, प्रॉपर इमेज डिस्क्रिप्शन जो कि इमेज जो इट्से रिकमेंड करता है 2000 बाय 2000 का जो साइज़ आपने, इसके अलावा लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर जो है वो इन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना होता है। आपने ये भी देखना होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंकिंग में आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली इट्से के ऊपर लॉट ऑफ इन मिलियंस सेलर्स आर देयर। तो आपने इस चीज़ को भी देखना होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूनिक भी है और फर्स्ट पेज के ऊपर वो कैसे आ सकती है। उसको कंपनसेट करने के लिए आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है, SEO के ऊपर काम करना होता है। डिफरेंट एड्स के ऑप्शंस जो हैं इट्से जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके ऊपर एड्स भी रन कर सकते हैं। एक तो होती है ऑफलाइन मार्केटिंग, जिस तरह से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से इट्से जो है वो एड्स का ऑप्शन आपको देता है और उसके डेफिनेटली वो कुछ चार्ज भी करेगा। तो उसकी मदद से ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो इट्से बायर्स को जो है वो उनके पोर्टफोलियो में उनको नज़र आती है। तो एक ये इसमें
ओवरऑल इसमें सिनेरियो है। बाकी जहाँ तक आपने बजट की बात की, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अगर आपके पास स्किल है तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क चाहिए होगी, मतलब उसमें आपकी एफ़र्ट लगेगी। बाकी 0.20 सेंट्स जो हैं वो इसकी लिस्टिंग की प्राइस है, वो आपसे चार्ज करेगा एड से, और उसके बाद जो है जब आपकी सेल आ जाती है तो उसके ऊपर 6.5 जो है वो 6.5% जो है वो एड से जो है वो उसके ऊपर एक वन सेल के ऊपर उस प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर जो है वो आपसे चार्ज करते हैं। तो इसके अलावा अगर फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं, फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको अपनी शिपिंग की कॉस्ट जो है वो देखना होती है। डेफिनेटली अगर आप पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर जो है वो शिप करते हैं, फर्स्ट करें यूएसए में भेज रहे हैं, यहाँ से हमने फर्स्ट करें टेस्ला से कोई चीज़, हड़प्पा से कोई चीज़ यहाँ से भेजनी है, या पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे लोकली तैयार हो रही है, उसे जो अच्छी आप खुद जो उसमें उसको सेल करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसे यूएसए में भेजना चाह रहे हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा? ओके तो इसमें जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट शिपिंग ऑप्शंस आर देयर, लाइक पाकिस्तान पोस्ट और इसके अलावा DHL और FedEx, ये ऑप्शंस हैं। आप इसके अलावा मज़ीद भी ऑप्शंस जो हैं इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान पोस्ट है, इनके जो चार्जेस हैं 1 kg के हिसाब से जो है वो इनके 6000 जो हैं वो चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू PKR। इसी तरह से DHL और FedEx आप इसमें 9000 to 10,000 पर PKR तो इनके चार्जेस होते हैं। अब इसमें जो है वो आपने इनका शिपिंग टाइम भी देखना होता है कि जो बायर है उसको कितने टाइम में डिलीवर कर प्रोडक्ट हो जाएगी। डेफिनेटली जो बायर होता है उसकी नज़र में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो वो उस दो चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइस है और कितने टाइम में प्रोडक्ट उसके पास डिलीवर हो जाएगी। तो आपने ये देखना होता है कि मेरी जो कॉस्ट है वो कहाँ से कम लग रही है और जो मेरी प्रोडक्ट है वो जल्दी किस प्लेटफॉर्म से जो है वो बायर को डिलीवर हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ऑलराइट, तो मतलब अगर यूएसए से कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहा है, वहाँ से कोई बायर आता है, वो प्रोडक्ट को पसंद करता है, तो उसको मतलब शिपिंग चार्जेस भी साथ देने होंगे, उसको आइडिया हो जाता है कि ये पाकिस्तान से आएगी? डेफिनेटली उसके अंदर जो है वो हम इसमें हमने मेंशन करना होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना, वो हम उसको प्रोडक्ट को मेंशन करते हैं कि ये जो है ये कहाँ से जो है वो बायर के पास जो है वो डिलीवर होगी। तो डेफिनेटली उसके पास उसको मौजूद होता है और आप शिपिंग जो उसके ऊपर लिस्ट करते हो, आप जितना भी टाइम उसके ऊपर लगाते हो ना, तो बायर को ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है, अगर इसने जो सेलर है इसने 15 to 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ है तो इसमें नो डाउट इतना टाइम लग सकता है, और वो उसके लिए अपनी फेवरेट प्रोडक्ट के लिए वो इतना वेट करते हैं। इसमें नोट गोरे के लिए जो है ना, जो फॉरेनर हैं उनके लिए जो है वो आपका ट्रस्ट, आपकी लॉयल वर्दीनेस, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी मैटर करती हैं। वो अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज देते हो, आप उनके साथ लॉयल हो और उनके साथ मतलब आप ऑनेस्टी की बेस पे जो है वो बिज़नेस करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको, जैसे कि वो दूसरी मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं चाइना से या US से, तो जब आपको प्रोडक्ट्स आपकी वो उनको अच्छी लगेगी या आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो अगर आप क्रेडिबल हो, आप ऑनेस्ट हो, तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपका ही अपना फ़ायदा है इसमें। जी, तो उसमें भी मतलब बायर वो पहले चेक करता है कि रिव्यूज़ क्या हैं, प्रोडक्ट्स के रेटिंग्स क्या हैं, उस पर कमेंट्स क्या हैं, मतलब डेफिनेटली क्योंकि बायर्स का जो माइंड होता है वो अपनी प्रोडक्ट उसके माइंड में होती है, और उसके बाद वो जब वो कीवर्ड जो है वो इससे कि सर्च मेन्यू में जो है वो सर्च करता है, तो उसके ऊपर पूरी एक लिस्टिंग आती है। डेफिनेटली अब अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो वो फर्स्ट पेज के ऊपर आएगी, अच्छी रैंकिंग के ऊपर आ जाएगी। अब बायर के पास इतना तो टाइम नहीं होता है कि वो फर्स्ट पेज को छोड़ के सेकंड पेज के ऊपर जाए, तो फर्स्ट जो पेज के ऊपर जितनी भी लिस्टिंग होती है वहाँ से बायर जो है वो उसकी प्रायोरिटी होती है कि मैं यहीं से कोई प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेलेक्ट कर लूँ। तो आपने ROI का, अगर मैं अपने मतलब जो आम फहम एक बात करूं कि कितना लगा के कितना बचा सकते हैं, क्योंकि एंड कंसर्न तो हर बंदे का यही होता है कि ना, मतलब उसमें क्या मेरा क्या बचेगा। डेफिनेटली इसमें जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपने यहाँ से सोर्सिंग पाकिस्तान से आप करते हो, और उसके अलावा जो आपको आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, उसके बाद आपने शिपिंग कॉस्ट को जो है वो एक साइड पर रखना होता है, डेफिनेटली आपको वो पे करनी है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको 50%, 70%, इवन के 100% भी जो है वो ROI हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात वही आ जाती है कि वो प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है, आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइस, मतलब जितनी अच्छी आपकी सोर्सिंग होगी, जितनी से इजीली आप कम से कम कुछ अच्छी चीज़ उठा लेंगे, या मतलब उतनी ही आप उसमें जो है प्रॉफिट में जा सकते हैं। आपका शिपिंग टाइम
जितनी जल्दी प्रोडक्ट जो है वो बायर को डिलीवर हो जाएगी, और इसके अलावा जो है आपकी प्रोडक्ट की यूनिकनेस या प्रोडक्ट कितनी अच्छी है, इन डिमांड है, तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो अच्छा जो ROI है वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम अगर इस पे देखा जाए कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी लोकल प्रोडक्ट्स है जो इट्स पे ज़्यादा मतलब हॉट सेलिंग है या जो ज़्यादा सेल होती हैं, उसके बारे में ज़रा व्यूवर्स को बता दें। उसके अलावा उसमें डेफिनेटली जो है वो जैसे कि जो बहुत सारे सेलर्स हैं वो नाइफ्स, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पाकिस्तान में वज़ीराबाद है, इसके अलावा और डिफरेंट सिटीज़ हैं जहाँ से ये चाकू वगैरह जो है वो बनते हैं। इसके अलावा लेदर आइटम्स हैं, लेदर जैकेट्स जो हैं वो पाकिस्तान से अच्छी जो है वो सेल हो रही हैं। जेम स्टोन्स के हवाले से जो है वो पाकिस्तान जो है वो इनमें जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर कंपटीशन अभी भी कम है, तो आप इनके बारे में जो है वो थोड़ा सा इसको कंसिडर कर सकते हैं। आप 2-3 साल से ई-कॉमर्स की फील्ड में हैं, तो आप ओवरऑल से जो पाकिस्तान की ई-कॉमर्स फील्ड है उसको कैसे देखते हैं? इसमें यह है कि जो इसमें क्रेडिबिलिटी होती है ना वो आपकी अपनी होती है। जी। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम के प्लेयर हैं और आप रातों रात अमीर नहीं होना चाहते, या आपको ये है कि मैं कंसिस्टेंटली डेफिनेटली अगर आप इस सेंस को समझते हैं कि बिज़नेस में रिस्क्स भी हैं, बिज़नेस में फेलियर्स भी हैं, अगर आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं और आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम अपने नॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जहाँ पे हम जो है वो अपनी डिग्री लेके उसके बाद जॉब के लिए जो है वो हंटिंग करते हैं, जॉब सर्च करते हैं, उसके ऊपर भी हमारा डेफिनेटली टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा होता है। तो इसी सिनेरियो में हमने जो है वो इसको कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करना है कि अगर हम अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम करें, अपनी सर्विसेज अच्छी दें, तो नो डाउट जो है वो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि लॉयल, ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट पर्सन की जो है वो हमेशा जो है वो नीड होती है। और तो उसमें अगर एज के हिसाब से देखा जाए, अगर कुछ जो लोग ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहे हैं, या मतलब वो किस तरह इस पे इसको एज ए साइड बिजनेस लेके चल सकते हैं साहब? डेफिनेटली वो चल सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपका ये एक एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स है। अगर वो एजेड पर्सन है तो वो किसी भी वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं, उनके साथ एज ए पार्टनरशिप जो है वो एक ऑप्शन उनके पास मौजूद होता है, तो वो पार्टनरशिप बेस पे जो है वो उनके साथ काम कर सकते हैं और अच्छा जो रेवेन्यू है वो अपने लिए भी और डेफिनेटली दूसरों के लिए जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इसमें अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर इन्वेस्टमेंट का अगर कोई करना चाहे, या मतलब उसमें क्या ऑप्शन है? इसमें इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपका जो है वो मार्जिन, आपका जो इनिशियल बजट है वो कितना है। लेट्स से कि अगर आपके पास जो है वो $5,000 और इस तरह से इसको आप थोड़ा सा इस वैल्यू को आगे एक्सेल करते हैं, तो इसमें जो है वो इसमें ये होता है ना कि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। आपके पास बजट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप जो है वो अच्छी प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर सकते हैं। तो उस डेफिनेटली प्रोडक्ट की प्राइस जितनी ज़्यादा होती है उतना ही आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा निकल रहा होता है। अब अगर आप उठा लेते हैं $5 to $10 वाली प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम निकलेगा। इसी तरह से आपको आपकी लेट्स से कि $100 की आपने प्राइस जो है प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है, तो अगर आप उस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ तो आपको डेफिनेटली जो है वो ROI ज़्यादा जो है वो मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। इनकी जो फर्दर जो है लिंक्स वगैरह, इनकी अपनी ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं। अगर कोई इनसे फर्दर कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाह रहा है तो वो इनके मैं लिंक्स वगैरह, इनका नंबर वगैरह भी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, तो आप जो है इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड जो हम FSC Ebrello के प्लेटफॉर्म से मज़ीद ऐसी जो है वीडियोज़ लाते रहेंगे। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू।